दोस्तों, एक कुर्सी खींचो और बैठो, क्योंकि हमारे पास जापानी ग्रां प्री के बारे में एक बहुत ही रोचक कहानी है, जो 2023 फॉर्मूला 1 सीजन की 16वीं रेस थी। हमारे रेड बुल एस के एक्सपर्ट मैक्स वर्स्टापेन ने जीत हासिल की, जबकि मैक्लारेन दोस्ताना दोस्त लैंडो नॉरिस और ऑस्कर पियास्ट्री ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। अब थोड़ा सा पीछे जाएं। प्रसिद्ध सुजुका सर्किट पर स्थापित इस रेस में वर्स्टापेन ने पियास्ट्री के खिलाफ शुरुआत में ही अपनी अगुवाई की रक्षा की, जिससे नॉरिस ने दूसरे स्थान पर छलकने का अवसर पाया। नॉरिस, जो कभी नहीं हारने वाले में से एक है, वर्स्टापेन पर दबाव डाला, लेकिन अगुवाई को छीनने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सका। पियास्ट्री, उभरते हुए सितारे, तीसरे स्थान पर दृढ़ता से बने रहे, लेकिन सब कुछ सहज नहीं था। क्या था? अल्फा रोमियो के वॉल्टेरी बोटास और विलियम्स के अलेक्जेंडर ऑल्बॉन के बीच एक घटना हुई, जिसमें अल्फा के जो गुयू भी शामिल हुए। इसके परिणाम स्वरूप सेफ्टी कार को बुलाया गया। इसमें मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन और रेड बुल के सर्जियो पेरेज के बीच टक्कर हुई। पेरेज को अपनी फ्रंट विंग और टायर बदलने के लिए पिट स्टॉप करना पड़ा, जहां उन्होंने हार्ड कंपाउंड का चयन किया। इस सब हलचल के बावजूद चौथे दौर में रेस फिर से शुरू हुई। थोड़ी देर बाद मर्सिडीज के सहकर्मी हैमिल्टन और जॉर्ज रसेल ने टक्कर लगाई। रसेल ने हैमिल्टन को कुछ समय के लिए पीछे छोड़ दिया, लेकिन 7 बार के विश्व चैंपियन ने तत्परता से अपनी पोजीशन वापस ले ली। रेस में दंडों की अच्छी मात्रा देखी गई। विलियम्स के लोगन सार्जेंट और पेरेज ने बोटास के साथ और सेफ्टी कार की अवधि के दौरान संबंधित घटनाओं के लिए प्रत्येक को 5 सेकंड का दंड प्राप्त किया। आगे बढ़ते हुए 12वें दौर में एस्टन मार्टिन के फर्नांडो अलोंसो ने पिट स्टॉप किया और हार्ड टायर पर स्विच किया। एक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना में पेरेज ने हास के केविन मैग्नसन के साथ टक्कर की, जिसके कारण दोनों ड्राइवर्स ने रेस से सेवानिवृत्ति कर दी। वर्चुअल सेफ्टी कार की हस्तक्षेप के बाद रेस फिर से शुरू हुई और मैक्स वर्स्टापेन अग्रणी स्थान बनाए रखते हुए 17वें दौर में नए मीडियम टायर पर स्विच किया। हैमिल्टन ने हार्ड टायर का चयन किया, जबकि नॉरिस ने 18वें दौर में भी हार्ड टायर पर स्विच किया। पिट स्टॉप के बाद पियास्ट्री ने दूसरे स्थान के लिए नॉरिस को पीछे छोड़ दिया। हालांकि 27वें दौर में मैक्लारेन ने पियास्ट्री से कहा कि वह नॉरिस को दूसरे स्थान को वापस लेने दे। वर्स्टापेन अपने अग्रणी स्थान में अटल रहते हुए रेस का नियम बनाए रखते थे। तीसरे दौर में पियास्ट्री और नॉरिस ने पिट स्टॉप किए और नए हार्ड टायर पर स्विच किया और रेस में वापस शामिल हुए। वर्स्टापेन ने इस रणनीति को दोहराया और अपने अग्रणी स्थान को बनाए रखा। शीर्ष 3 स्थानों में कोई बदलाव नहीं हुआ और पियास्ट्री ने फॉर्मूला 1 में अपने पहले पोडियम फिनिश को सुनिश्चित किया। संक्षेप में, यह वर्स्टापेन और रेड बुल के लिए एक महत्वपूर्ण रेस थी, जिन्होंने चैंपियनशिप में अपने अग्रणी स्थान को बढ़ाया। वर्स्टापेन अब कतर में होने वाले रेस में अपना तीसरा फॉर्मूला 1 खिताब सुनिश्चित करने के लिए तत्पर है। दोस्तों, अपनी टोपियों को पकड़े रखें, क्योंकि फॉर्मूला 1 दुनिया धीमी नहीं हो रही है। हे फॉर्मूला 1 के प्रशंसकों, मैं आपका मेजबान एंजो हूं, जो आपको धूप युक्त लंदन से संबंधित कर रहा है। हम F1 के लिए जज्बा चैनल पर वापसी पर उत्साहित हैं, जहां हम आपको फॉर्मूला 1 से जुड़ी सभी चीजों के बारे में अंदर की जानकारी देने आ रहे हैं। आज मेरे साथ हमेशा की तरह हमारे अनुभवी टिप्पणीकार विलियम टर्नर बर्मिंघम से और हमारे तेज नजर ट्रैक साइड रिपोर्टर विक्टोरिया ब्रिस्टल से हैं। धन्यवाद एंजो, यहाँ होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूँ कि आज की रेस के रोमांचक विवरणों पर चर्चा करें। हर किसी को नमस्ते। मेरे पास कुछ ऐसी विशेष ट्रैक साइड अपडेट्स हैं जिन्हें आप नहीं छोड़ना चाहेंगे। बहुत बढ़िया। अब हम हर दिन और रेस वीकेंड के दौरान विशेष अवसरों पर यहाँ हैं। तो अगर आप हमारे चैनल की पहले से ही सदस्यता नहीं ले चुके हैं, तो आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, नोटिफिकेशंस को ऑन करें और कोई भी कार्रवाई का कोई भी पल न छुएं। एक टिप्पणी छोड़ने में झिझक न करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करने में न हिचकिचाएं। आपका समर्थन हमारे इंजनों को सचमुच चलाए रखता है। और मुझे आपको बताना है, आज हमारे पास कुछ रोचक जानकारी है। आप इस अद्भुत रेस की छोटी मोटी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। अप्रत्याशित घटनाओं से लेकर प्रभावशाली प्रदर्शनों तक हम आपको बताने के लिए उत्सुकता से डूब रहे हैं कि क्या हुआ। तो बेल्ट बंध लें, क्योंकि पूरी गति पर चढ़ने का समय आ गया है।
चलिए रेस के अंदर थोड़ा और खुद को खोजते हैं। क्या हम पियास्ट्री के सामने अपनी पोजीशन की रक्षा करने के बाद वेरस्टापेन ने सचमुच ही किसी भी पहले के प्रयास पर ओवरटेकिंग मैन्यूवर के लिए दरवाजा बंद कर दिया? वेरस्टापेन के इस कदम ने नॉरिस को दूसरे स्थान पर बोल्ड मूव बनाने की अनुमति दी। नॉरिस ने अग्रणी स्थान पर ले लेने के लिए साहसिक प्रयास किए, हालांकि वेरस्टापेन ने अपनी पहली पोजीशन को बनाए रखा, जबकि नॉरिस और पियास्ट्री दूसरे और तीसरे स्थान पर स्थान ले लिए। अब रेस सिर्फ शीर्ष 3 के बारे में नहीं थी। पैक के पीछे और भी ड्रामा था। अल्फा रोमियो के वॉल्टेरी बोटास और विलियम्स के अलेक्जेंडर अल्बन के बीच एक घटना ने सेफ्टी कार को बाहर निकाल दिया। एक और अल्फा रोमियो ड्राइवर जो गुयान्यू भी इस घटना में फंस गए। हाँ, यह सच है। और हम उस समय को भी नहीं भूल सकते जब मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन और रेड बुल के सर्जियो पेरेज के बीच एक छूने और जाने का पल हुआ। पेरेज को अपने फ्रंट विंग और टायर बदलने के लिए एक अप्रत्याशित पिट स्टॉप करना पड़ा, जहां उन्होंने हार्ड कंपाउंड का चयन किया। यह वास्तव में दिखाता है कि रेस में चीजें कितनी तेजी से बदल सकती हैं। बिल्कुल सही। चौथे लैप पर रेस दोबारा शुरू हुई और लगभग तत्काल ही हमने मर्सिडीज के सहकर्मी हैमिल्टन और जॉर्ज रसेल के बीच एक आंतरिक प्रतिस्पर्धा का उद्भव देखा। रसेल ने हैमिल्टन को थोड़ी देर के लिए भी पार करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन 7 बार के विश्व चैंपियन ने तत्काल ही अपनी पोजीशन वापस ले ली। यह दिलचस्प है क्योंकि रेस के गर्माहट में सभी ध्यान आमतौर पर उस पर होता है कि कौन आगे है, कौन पीछे छोड़ रहा है। लेकिन ये आंतरिक टीम गतिविधियां भी महत्वपूर्ण होती हैं, ना? बहुत सत्य। वास्तव में यह छोटे छोटे पल, ये टकराव और प्रतिस्पर्धाएं अक्सर सबसे अधिक प्रकट करने वाली होती हैं। ये हमें रेस नतीजों के साथ साथ ड्राइवर्स और उनके अनुसरण के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। ये कुछ ऐसा है जिस पर मैं पहले से विचार नहीं करता था। ये बिल्कुल सोचने योग्य है। अब क्या यह रोचक नहीं है कि ये सर्किट्स प्रत्येक अपनी विशेष चुनौतियां, विचित्रताएं और इतिहास लेकर आते हैं? उदाहरण के लिए आज की रेस का स्थल सुजुका है। ओह, बिल्कुल। यह कैलेंडर पर सबसे प्रसिद्ध ट्रैकों में से एक है। बिल्कुल सही। अब जिन्हें यह पता नहीं हो सकता, सुजुका फॉर्मूला 1 कैलेंडर में सबसे पुराने ट्रैकों में से एक है, जिसकी पहली रेस 1987 में हुई थी। यह वह एकमात्र पुराने स्कूल ट्रैक है ना? हाँ, यह ऐसा ही है। और इसकी अद्वितीय फिगरेट लेआउट, उच्च और निम्न गति के कोनों का मिश्रण वास्तव में ड्राइवरों के लिए इसे एक चुनौतीपूर्ण सर्किट बनाता है। और हम 130 आर टर्न को भी भूल नहीं सकते हैं, जो बदनाम है। A130R। इसे इसीलिए इस नाम से जाना जाता है क्योंकि पहले इस कर्व का त्रिज्या 130 मीटर था। हालांकि इसे पुनर्प्रोफाइल किया गया है, लेकिन यह फॉर्मूला 1 में सबसे रोमांचक और तेज कोनों में से एक बना हुआ है। चलिए देखते हैं कि आने वाले रेस में हमारे ड्राइवर इसे कैसे सामने लेते हैं। हमें देखते हैं, है ना? रेस में आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि सजा बहुत ही उदारता से दी जा रही थी। विलियम्स के लोगन सार्जेंट को बोटास के साथ हुए एक घटना के लिए 5 सेकंड की सजा दी गई, जिसके बाद दुर्भाग्य से बोटास को रेस से सेवानिवृत्त होना पड़ा। वास्तव में। और सर्जियो पेरेज को भी सेफ्टी कार की अवधि के दौरान एक उल्लंघन के लिए 5 सेकंड की सजा मिली। उनकी रेस भी बहुत बेहतर नहीं चली, ठीक है ना? नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं हुआ। पेरेज ने हास के केविन मैग्नुसन के साथ टक्कर ली और दोनों को रेस से बाहर निकलना पड़ा। यह इतना गंभीर था कि इसने एक वर्चुअल सेफ्टी कार को प्रेरित किया। वर्चुअल सेफ्टी कार खेल में एक नई जोड़ने की बात, जो पहले से ही रेस के प्रबंधन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रही है। बिल्कुल सही। और रेस प्रबंधन की बात करते हुए हमारे पास काफी सारे रणनीतिक पिट स्टॉप भी थे। एस्टन मार्टिन के फर्नांडो अलोंसो ने 12 लैप पर एक जल्दी से पिट स्टॉप किया, सॉफ्ट टायर्स से हार्ड टायर्स में स्विच किया। 14वें लैप पर हमने पियास्ट्री को पिट में देखा। उन्होंने मीडियम टायर्स को हार्ड वाले से बदल दिया। टायर स्ट्रेटजी की जटिलताएं मुझे हमेशा मोह लेती हैं। यह रेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह अक्सर ट्रैक पर होने वाली अधिक ड्रामेटिक घटनाओं के बाद में छिप जाती है। यह बहुत सच है।
यह समय का, टायर वियर, ट्रैक पोजीशन और बेशक थोड़ी सी भाग्यशालिता का एक संतुलन कार्य है। एक अच्छी समय पर पिट स्टॉप का प्रभाव अक्सर पश्चाताप में ही सही रूप से महसूस होता है। आप बिल्कुल सही हैं। यह एक दृष्टिकोण है जिस पर मैं पहले से पूरी तरह से विचार नहीं कर रहा था, लेकिन इसे विचार करने के लायक जरूर है। अब रेस के आगे बढ़ते हुए हम फिर से हैमिल्टन और रसेल को एक टकराव में देखे, जहां हैमिल्टन ने रसेल के खिलाफ कठोरता से धक्का दिया। इसके बाद हमने वर्स्टापेन, नॉरिस और हैमिल्टन से एक झटके में पिट स्टॉप देखा, जो सभी कठोर टायर्स के लिए चुन रहे थे। दुर्भाग्य से नॉरिस ने पिट स्टॉप चरण के दौरान पियास्ट्री के सामर्थ्य को खो दिया, जबकि रसेल ट्रैक पर बने रहे। लगता है कि मैकलारेन वहां काफी रणनीतिक खेल रहे थे, क्या नहीं? हाँ, वास्तव में 20वें दौर में मैकलारेन ने पियास्ट्री को नॉरिस के सामर्थ्य को दूसरे स्थान पर यील्ड करने के लिए आदेश दिया था, लेकिन उनकी स्थितियां दूसरे पिट स्टॉप चरण के दौरान फिर से बदल गईं और अंत में ऊपरी 3 स्थानों को समाप्ति रेखा तक बनाए रखा गया, जहां ऑस्ट्रेलियाई नवागंतुक पियास्ट्री ने फॉर्मूला 1 में अपनी पहली पोडियम का दावा किया। और यह कितनी बड़ी उपलब्धि थी। मुझे यकीन है कि हमें इस मौसम के शेष भाग में पियास्ट्री से और भी बहुत कुछ उम्मीद करना होगा। यह निश्चित रूप से एक घटनाओं से भरपूर रेस थी, जिसमें घुमावदार और मोड़ थे। वास्तव में दंड से लेकर पिट स्टॉप रणनीतियों तक और ट्रैक पर हुए तीव्र संघर्षों को भूलने नहीं के साथ यह वास्तव में एक दर्शनीय घटना थी। और यह बस दिखाता है, एक फॉर्मूला 1 रेस का परिणाम सिर्फ गति के बारे में नहीं होता है। यह रणनीति, धैर्य और कभी-कभी थोड़ी सी भाग्य के बारे में होता है। बिल्कुल सही। ये एक याददाश्त है कि हर सेकंड मायने रखता है, न केवल ट्रैक पर बल्कि पिट में भी। यही वजह है कि यह खेल इतना आकर्षक और अप्रत्याशित बनाता है। बिल्कुल सही। और इसके साथ हम अपने पोस्ट रेस विश्लेषण के अंत की ओर नजदीक आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको अधिक विशेष सामग्री और विशेष लाइव सत्रों के लिए बने रहने के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे। बिल्कुल, आप उसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। अब यदि हम ऑनलाइन फैंस के कहने पर ध्यान नहीं देते तो हमारे F1 के लिए जज्बा का एक पूरा एपिसोड नहीं होगा। क्या होगा विलियम? बिल्कुल नहीं। चलिए वर्ल्ड वाइड वेब में डुबकी लगाएं और कुछ टिप्पणियां निकालें। लगता है कि आज की मुख्य चर्चा स्काबू 89 के पोस्ट पर हो रही है। उन्होंने कहा, Q1 में लोगन के क्रैश के बाद विलियम्स बहुत दुखी हैं। वास्तव में टीम के लिए एक असली झटका है। आ रहे टिप्पणियां क्या हैं? अच्छा, सिलन ई एम्बर ने जवाब दिया। वह उन्हें बहुत कीमती पड़ रहा है और रियल माउस 554 ने अपने दृष्टिकोण को जोड़ा। उस मैकेनिक की आंखों पर वह दृष्टि है जो अब रात भर काम करने के लिए किसी की हो जाएगी। हम ऐसी स्थितियों में मैकेनिक होना आसान काम नहीं है। बिल्कुल सही। और टेराट्रॉन 27 ने एक समान भावना व्यक्त की है, उसे यह जानते हुए कि उसे रात भर काम करना होगा और एक अच्छी संभावना है कि ड्राइवर उसे अगले दिन फिर से खराब कर देगा। ओह, वह बहुत मुश्किल है। कोई हल्की बातें हैं क्या? वेल डिडली डम ने मजाक किया। क्या हम उसे एक खराब कार के साथ बाहर नहीं भेज सकते? वैसे भी यह खराब ही लौटेगी। और चेकिट बैक ने एक अधिक मानवीय दृष्टिकोण प्रदान किया। यही मेरा भी विचार था। उसे यह अनुभासित हो रहा है कि उसे आज रात एक वादा तोड़ना होगा। हाँ, यह सचमुच हर दिशा में कठिन है। कुछ और है क्या? लोगन के भविष्य के बारे में विलियम्स के संबंध में बहुत चर्चा हो रही है। ज़ेवियक्स का मत है उसे एक बड़ी रीसेट की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि अगर आप अगले साल उसे वहीं रखने की इच्छा रखते हैं तो अब उसे कार में रखने का कोई मतलब नहीं है। कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। हमेशा कहना करने से कहीं ज्यादा करना मुश्किल होता है, लेकिन क्या यह नहीं है खेल की प्रकृति? बिल्कुल सही है। सिल्वर लायन इसे अच्छी तरह से समझाते हैं। मैं एक अमेरिकी हूं और हालांकि वह मेरा पसंदीदा ड्राइवर नहीं है, मुझे निश्चित रूप से ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि खेल में प्रतिनिधित्व होना बहुत अच्छा होता है। मैं खुद को समझाने में संघर्ष कर रहा हूं कि क्या वह कभी शीर्ष नाम बनेगा, लेकिन फिर भी हमेशा उसकी उपस्थिति का ध्यान रखता हूं कि वह गैराज में वापस नहीं जाता है। यह तो फैंस की ड्राइवर्स के साथ प्यार नफरत की संबंध नई नहीं है और यही जोश ही है जो खेल को जीवित रखता है। आइए आशा करते हैं कि आगामी रेस में लोगन और विलियम्स के लिए सबसे अच्छा हो। अच्छा, इससे हम एक और F1 के लिए
जज्बा के एपिसोड के अंत तक पहुंच गए हैं। हम सभी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारे साथ जुड़कर हाल के रेस, रोमांचक रणनीतियां और बेशक ट्रैक पर घुमावदार युद्धों का विश्लेषण किया। और इंटरनेट के टिप्पणियों को भी ना भूलें, जो मनोरंजक होने के साथ साथ प्रबोधात्मक भी थीं। बिल्कुल, हम बहुत खुश हैं कि हमने यह वाद विवाद आप सभी के साथ साझा किया। कृपया हमारे चैनल की सदस्यता लेने और सूचनाएं सक्षम करने का विचार करें ताकि आप कभी भी कोई एपिसोड न छुएं। टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें और कृपया अपने दोस्तों, परिवार और फॉर्मूला 1 प्रेमियों के साथ F1 के लिए जज्बा के बारे में बातें फैलाएं। और शायद वे लोग भी जो फॉर्मूला 1 के प्रति इतने उत्साहित नहीं हैं, कौन जानता है, हम उन्हें परिवर्तित कर सकते हैं। बस हम पहले से ही अपने अगले एपिसोड के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उस समय हमारे साथ जरूर जुड़ें। F1 के लिए जज्बा की ओर से हम दोनों आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगली बार तक धीमे गति से चलते रहें, सड़क पर अपनी नजर बनाए रखें। हमारे चैनल की सामग्री सोने की तुलना में है। अलविदा सभी को। अलविदा।